मैनपुरी में हो रहा है, बिजनौर में हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है, हिसार में हो रहा है, जेवर में हो रहा है, आप नाम लो वहां हो रहा है। भैया कुत्ते हर जगह हैं, कोएग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी लाठी लेके, हर आदमी पार्ले जी लेके नहीं निकल सकता, बिस्किट का टुकड़ा लेके नहीं निकल सकता अंबिका जी। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं है पॉसिबल। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, नहीं है पॉसिबल। और कई बार आपको भी लगता है यार मैं अपने घर में जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं और ये 20 कुत्ते मेरे को रोज छोड़ने जाते हैं घर तक। ये क्या तरीका है यार? व्हाई इज दिस? व्हाट इज दिस? जो लोग भिड़ना नहीं चाहते वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, पर जो लोग वहां रहते हैं, जो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहते हैं भाई तू मेरे घर के बाहर खाना देना बंद कर। मैंने देखा है वेल एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर हैं, बड़ी बड़ी कोठियों से निकल के आते हैं, तू यहां खाना देना बंद कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो किसी की बेटी है, किसी का बेटा। भैया आप जो दे रहे हो खाना, अंबिका जी, ऑल ऑफ द डॉग लवर्स आल्सो हैव टू कम टुगेदर, फाइंड अ सॉल्यूशन। आपको देना है, बहुत एक नेक काम कर रहे हो। मैंने कहा ना, गांव में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ये हमारे संस्कार हैं, कोई नई चीज नहीं है। बट देयर हैज टू बी अ वे। समय बदल रहा है, अपार्टमेंट्स देखिए कितने आ गए, जगह नहीं है। अब आप बोलोगे डॉग्स के पास भी तो जगह नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। अभी ऐसे ही विजय गोयल जी कह रहे हैं उनको उठाओ और कहां ले जाओ। हरियाणा आपको ले जाने देगा? दिल्ली के पास जगह है नहीं। यूपी ले जाने देगा? कहां ले जाओगे आप? राजस्थान ले जाने देगा? हिमाचल ले जाने देगा? उनके पास क्या अपने नहीं है? पहाड़ों पे नहीं होते हैं? आप मसूरी जाइए, लैंडोर, जहां आदमी नहीं दिखता, कई बार रस्किन बॉन्ड दिख जाते हैं, वहां पे भी सड़क के कुत्ते दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को काटा, नहीं काटा है। तो क्या करें? लोग बोलते हैं क्या करें क्या करें। अब कोर्ट कह रहा है कि इनको करो, हटाओ। अब ये कह रहे भाई वी आर इमोशनली वेस्टेड इन दिस, हम इमोशनली अटैच्ड हैं। अब हमारे घर आप ऐसा कर रहे हो जैसे हमारे घर वालों को उठा के लेके जा रहे हो, हम ये होने नहीं देंगे, हम खूंटा गाड़ के बैठ जाएंगे। बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपको इनको सिर्फ खाना नहीं, स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। आप कहां खाना देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि आरडब्ल्यूएस में पार्क्स नहीं है, उसमें से एक पार्क आप डेडिकेट नहीं कर सकते, एक जगह आप फीडिंग पॉइंट नहीं बना सकते? क्या जो आरडब्ल्यूए है वो लोकल एसपीसीए या जो भी पेट केयर चल रहा है, सरकारी या प्राइवेट, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके सबको न्यूटर नहीं करा सकती? करा सकती है, करा सकते हो। अगर जहां चाह वहां रहा। अगर भिड़ना ही है तो भिड़ते रहो, भिड़ने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। भुगतेंगे या तो वो लोग जिनको वो कुत्ते काटेंगे, या वो कुत्ते, क्योंकि फिर लोग गुस्से से निकलते हैं। मैं देखता हूं कई बार वीडियो है, एक को काट रहे हैं, दूसरा आता है लठ लेके आता है, फिर एक को नहीं वो 4 को मारता है, 4 की हड्डियां टूटती हैं। फिर डॉग लवर्स आते हैं, चारों को लेके जाते हैं। आप ले जाओगे, भुगतना तो उस कुत्ते को पड़ रहा है और उस बच्चे को जिसको काटा। आप एक कुत्ते के प्रति अगर इतने सेंसिटिव हैं तो आदमी के प्रति भी तो होना पड़ेगा। वी आर ऑल द सेम वर्ल्ड। आशा, डॉक्टर आशा, क्या सोल्यूशन है? आशा, व्हाट इज द सोल्यूशन? So solution is very clear. हमने पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल एक मैटर को हियर किया, और उसका सोल्यूशन जो वर्डिक्ट था, फाइनल जजमेंट लास्ट ईयर निकला था, जिसमें उन्होंने कहा था क्लियरली कि एबीसी रूल्स आर द ओनली सोल्यूशन। उसमें सब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया हुआ है। कुत्ते अगर काट रहे हैं तो क्या किया जाए, नसबंदी कैसे की जाए, फीडिंग कैसे की जाए, कंप्लेंट्स कहां दिए जाए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिस्टमैटिकली दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है। दैट इज वेयर आई सी। देखो, मेरे को इसमें इन प्रिंसिपल दिक्कत पता है क्या है? आदमियों को न्याय नहीं मिलता है, आदमियों को, इंसानों को। पुलिस स्टेशन है, वहां से न्याय नहीं मिलता है कई बार। आप कह रहे हो जानवरों को न्याय मिलेगा, उसमें सिस्टम लिखा है। आदमी तो यहां सिस्टम फॉलो कर नहीं पाता। मैंने यही तो बोला आशा, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड। हम एक सपनों की दुनिया में नहीं रह रहे हैं, हम रियलिटी में रह रहे हैं। आशा, आपने बोला पूरी की पूरी प्रणाली है, पूरा का पूरा सिस्टम है। आप बताओ, ऐसे तो चोरियां होनी नहीं चाहिए। और ये रियलिटी है कि मेरे घर के कुत्ते सोते रह जाएंगे जो सड़क पे है। अगर कोई गाड़ी स्कूटर चुराने वाला आया है तो वही भौंक भौंक के भगाएंगे। लेकिन ये भी रियलिटी है कि अगर सुबह 5 बजे कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा शाम को निकल रहा है, वो कई बार कोई किस कारण से वो अलग है, वो कुत्ता काट लेता है। दैट इज अ रियलिटी। ये दोनों एक ऐसी असलियत है जिसको हम नकार नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन। एस्टर, आप किताबी चीजें पढ़ रहे हो, दुनिया किताब से नहीं चलती। एस्टर, आशा,
मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकलिटी अलग है अनिकेत। अनिकेत प्रैक्टिकलिटी अलग है, प्रैक्टिकलिटी को लाइए अनिकेत, प्रैक्टिकलिटी को। वी हैव टू जॉइन पीपल, नॉट डिवाइड पीपल। अनिकेत एंडिंग कमेंट्स। विजय जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या, आई थिंक इट इज अ मूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मोमेंट रहने वाला है, जहां पे जैसे मैंने पहले कहा कि डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स, ये जो डिवाइड है ये गलत है। हर कोई, मुझे लगता है, जानवरों के प्रति संवेदनशील है हमारे देश में, लेकिन संवेदनशीलता रखते हुए हमें लोगों के प्रति भी करुणा रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कुत्तों के प्रति प्रेम रखोगे, लेकिन ये चलेगा कि वही कुत्ते लोगों को काटे और वो लोग रेबीज से मर जाए। तो हम चाहते हैं जो सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, वो को एग्जिस्टेंस म्यूचुअली कैसे एग्जिस्ट करे, ऐसा समाज हमें निर्मित करना है। और मुझे लगता है क्योंकि अंबिका जी सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है, सारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करके इसमें ओपिनियन देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग भी निकले एंड फाइंड ए सॉल्यूशन। जब तक हर 10-10, 20-20 घर एक साथ आके सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे अंबिका जी, लार्जर सॉल्यूशन अचीव नहीं हो सकता। अंबिका जी एंडिंग कमेंट्स मैम। तो सॉल्यूशंस तो है और आज भी कर रहे हैं। जो आप लोग बोल रहे हैं वो खाना खिलाते हैं, वही लोग स्टेरिलाइजेशन भी करते हैं और वही लोग वैक्सीनेशन भी करते हैं। हमारा टीम जो है एक दिन में 300 कुत्ते को वैक्सीनेट करता है, बिना कोई लीश के, बिना कोई पकड़ाव के, बिना कोई भागा भागी के। गोदी में उठाकर अनजान कुत्ते, क्योंकि कुत्ते नहीं काटते हैं अगर आप संवेदनशील होते हो उनके प्रति, तो गोदी में उठाकर उनकी वैक्सीनेशन हो सकते हैं। अगर हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों को भी सिखाएं, बड़ों को भी सिखाएं, ये अवेयरनेस, पोलियो को हमने कैसे इरेडिकेट। विजय गोयल जी एंडिंग कमेंट्स। पोलियो बीमारी विजय जी हमारे देश में। विजय जी 5 करोड़ कुत्तों को उठा के फेंका नहीं जा सकता। देखिए, नहीं आप गलत कह रहे हैं। देखिए सबसे सही बड़ी कर बात दीजिए। क्या है, वी आर एनिमल लवर्स, दे आर ओनली डॉग लवर्स, और इनके पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं क्योंकि अपनी अपनी एनजीओ रन कर रहे हैं। इन्हीं की एनजीओ को काम मिला हुआ था एमसीडी के अंदर, वहां उन्होंने स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन का काम नहीं किया। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। मेरा सिर्फ इतना है, सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद कोई एक केस नहीं आया सुप्रीम कोर्ट। ओके। सुप्रीम कोर्ट में कई केस आए, हाई कोर्ट्स में कई केस आए। ओके। उसके बाद यह तय किया है कि भाई आवारा कुत्ते अगर इसी तरह से काटते रहे तो दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, देखिए शेल्टर कुत्तों के प्रति सबको प्रेम है और होना चाहिए। जो लोग गलत करते हैं वो गलत है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो इतने निस्वार्थ काम करते हैं, 20-20 किलोमीटर दूर 40-40 माले से नीचे उतर के खाना खिला सकते हैं, आप इतने सेंसिटिव हैं, तो उस बच्चे की तरफ भी तो सेंसिटिव होइए, उस दादी की तरफ भी तो सेंसिटिव होइए जिसको काट रहा है। सॉल्यूशन निकालिए, भिड़िए मत। कोई डॉग प्रेमी और कोई डॉग के खिलाफ नहीं है, कोई एनिमल हेटर और एनिमल लवर नहीं है, सब एक साथ है। वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकलेगा तो ही इस बड़ी समस्या का, मैं बता रहा हूं ये कितनी बड़ी समस्या है, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो वो उनकी गलतफहमी है। हर घर में ये बात हो रही है।